कि जिस मुल्क के अंदर पटवारी से लेके डीसी तक ये तय करके लगे कि मैं कितनी रिश्वत दूंगा, मैं कितनी मंथली दूंगा, थाने का एसएचओ ये तय करके लगे कि मैं कितनी मंथली दूंगा, तहसीलदार ये तय करके लगे कि इतनी मंथली दूंगा, इस मुल्क के अदारों के अंदर उसकी एक्शन ये तय करके लगे कि इतनी मंथली देंगे, इसका आरपीओ मंथली दे के तय करे कि मैं महाना कितने पैसे दूंगा। मेरे भाइयों, उस निजाम से इंसाफ चाहते हो? उस निजाम से इंसाफ चाहते हो? वो निजाम कैसे आपके बच्चों को तालीम देगा? तलुए शहर तो होगा ये शब के पास बा कब तक हमें ना रास्ता देंगे। हमारे जहन में आजाद मुस्तकबिल का नक्शा है, जमीन के जर्रे जर्रे का मुकद्दर हम संवारेंगे। हमारे कत्ल पे जो हैं खामोश, तुम देखना बहुत रोएंगे, आंसू बहाएंगे, मगर दादे जफा देंगे, मगर दादे जफा देंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप जिस मकसद के लिए आज यहाँ आए हैं, ये मुल्क पाकिस्तान जो 1947 को आजाद हुआ था, आज इसको आजाद हुए 75-76 साल हो चुके हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप 47 से लेके 2023 तक इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने वाले हुक्मरानों के नाम लेते जाएं। वो करप्ट अशराफिया हो, वो जर्नैल हो, वो ये सियासतदान हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, वो जजेस हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क की जमीन को लूटा गया, इस मुल्क के वसाइल को लूटा गया। मेरे भाइयों, कभी इस मुल्क को तब्दीली के नाम पे लूटा गया, कभी नए पाकिस्तान के नाम पे लूटा गया, किस किस नाम से लूटा गया, कभी कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान के नाम से लूटा गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज ये वतन अजीज, आज ये वतन अजीज जिस हाल में है, इसकी मैशियत, इसकी सियासत, इसकी अदालत, इसका हर चीज जिसका नाम लेंगे उससे खून रस रहा है। मेरे भाइयों, ये गंदे लोग हम पे ऊपर मुसल्लत हो गए। ये किसने किए? ये गंदे लोग, ये बदकिरदार लोग, ये बदअमाल लोग, इन लोगों को किसने मुसल्लत किया? ये हम ही लोगों के वोटों से आते हैं, हम ही लोग इन लोगों के लिए वोट मांगते हैं। मुझे किसी ने कहा कि उस्मान भाई देखो, गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो चुका है इस दौर के अंदर, तो बिलाशुबा आप इससे इख्तलाफ नहीं करेंगे कि इलेक्शन वाले दिन डांग इस गरीब बंदे ने चुकी होंगी, तगड़ा बंदा तो वोट पाने नहीं जाता। हम ही लोग हैं जो इस निजाम के सपोर्टर हैं, इसी निजाम के हमायती हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जमात इस्लामी पाकिस्तान इस मुल्क के अंदर एक खैर का नाम है, इस मुल्क के अंदर एक खैर का नाम है जमात इस्लामी पाकिस्तान के अंदर। इस जमात इस्लामी ने एक साफ सुथरी, अहल और दयानतदार क़यादत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दफा 62-63 लगे तो सवाए सिराजुल हक के कोई पार्लियामेंट में नहीं बचेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन 70 सालों में आपने मुस्लिम लीग को भी आजमा लिया, पीटीआई को भी आजमा लिया, इन जर्नैलों को भी आजमा लिया, किस किस को नहीं आजमाया। और जो इस वक्त मुल्क का हाल है वो आपके सामने है कि जिस मुल्क के अंदर पटवारी से लेके डीसी तक ये तय करके लगे कि मैं कितनी रिश्वत दूंगा, मैं कितनी मंथली दूंगा, थाने का एसएचओ ये तय करके लगे कि मैं कितनी मंथली दूंगा, तहसीलदार ये तय करके लगे कि इतनी मंथली दूंगा, इस मुल्क के अदारों के अंदर उसकी एक्शन ये तय करके लगे कि इतनी मंथली देंगे, इसका आरपीओ मंथली दे के तय करे कि मैं महाना कितने पैसे दूंगा। मेरे भाइयों, उस निजाम से इंसाफ चाहते हो? उस निजाम से इंसाफ चाहते हो? वो निजाम कैसे आपके बच्चों को तालीम देगा? वो थाना कैसे आपको इंसाफ देगा? मेरे भाइयों, आओ जमात इस्लामी के रस्ते बाजू बन जाओ, आओ इस PP 200 के अंदर तलहा बिन जवेद के रस्ते बाजू बन जाओ। इंशाअल्लाह
फिर वो पटवारी रिश्वत नहीं लेगा, थाने का थानेदार रिश्वत नहीं लेगा। इन बदकारों के हाथ जमात इस्लामी पकड़ेगी, हम पकड़ेंगे। फिर तहसीलदार रिश्वत नहीं लेगा, फिर आपका एसपी आपसे रिश्वत लेके तफ्तीशें चेंज नहीं करेगा, आपका डीसीओ आपके जनाब इंतकालों के पैसे नहीं लेगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसा कौन कर सकता है अगर अहल और ईमानदार की आदत होगी। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जमात इस्लामी इस हलके के अंदर तलहा बिन जावेद को अनाउंस किया है। इंशाअल्लाह इस हलके के अंदर जमात इस्लामी की बहुत कुर्बानियां हैं। शकील गुज्जर शहीद आपके सामने है। आपका थाने का मामला हो, आपका कचहरी का मामला हो, आपका महकमा माल का मामला हो, कोई मामला हो, इंशाअल्लाह जमात इस्लामी 24 घंटे आपके साथ खड़ी है। हमने इस वडेरा शाही, इस चौधरीज़म, इस बरादरीज़म और ये जो लोग 70 साल से पार्टियां बदल बदल कर, नाम बदल बदल कर इस मुल्क को झोंकों की तरह चूस रहे हैं, इनसे जान छुड़वानी है। मैं आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। वो मोहतरम मियाँ मोहम्मद असलम साहब, साबिक़ एमएनए जमात इस्लामी पाकिस्तान इस्लामाबाद से, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और चेयरमैन एसबी फील्ड्स 187 नोवेल। इनका आखिरी खिताब होगा इंशाल्लाह यहाँ पे एंड पे नमाज मगरिब से कबल जो समेट दिया जाएगा। अदल की है पहचान तराजू, मसलूमों का मान तराजू, तब्दीली की जिसे तमन्ना, थाम ले हर इंसान तराजू। जीतेगा भाई जीतेगा, इस बार तराजू जीतेगा, जीतेगा भाई। जीतेगा भाई जीतेगा, इस बार तराजू जीतेगा, जीतेगा जीतेगा। रोटी कपड़ा छीनने वाले तीरों तलवारों को देखा, हिर्स हवस लालच के मारे रोगी बीमारों को देखा। मैं जनाब मियाँ मोहम्मद असलम साहब के तारफ से कबल अपने बाएं तरफ से पहले हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे रहनुमा जनाब सैफुल्लाह सखेरा साहब एडवोकेट तशरीफ लेके आए हैं दीपालपुर से। हम इनके शुक्रगुजार हैं और इनके यहाँ पे तशरीफ लाने पर हमारे पंडाल की रौनक बढ़ी है। इनके साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी तलहा बिन जावेद, उम्मीदवार PP 200 नाईवाला बंगला के इस सर्कल के आज के वर्कर कन्वेंशन के रूह रवा चौधरी तलहा बिन जावेद JI यूथ PP 200 के सदर हैं और ये सारी टीम, और इन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने मुझे तवज्जो दिलाई कि आप तलहा बिन जावेद साहब की आप तालीम भी बताएं। मैं ये समझता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती है कि अब सियासत में जो एक नया पहलू मुतारफ होने जा रहा है
वो एजुकेटेड नौजवानों की, तालीम याफ्ता नौजवानों की एंट्री है इलेक्शन में। कभी ये दौर था कि अंगूठा छाप वो हमारे लीडर और रहनुमा थे, और हकीकत जाने आप यहाँ पे सर्कल में अगर आप पीपी 200 में देखेंगे, अभी आपके सामने तारफ होता चला जाएगा लोगों का जब ये आएंगे आपकी तरफ। उनमें एक रोशन सितारा चौधरी तलहा बिन जवेद की शक्ल में, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बीएस सॉफ्टवेयर, इन्होंने इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया, वो आपके सामने तशरीफ रखते हैं और बड़ा क्लियर विजन के साथ, पब्लिक के मसाइल के हल की अप्रोच के साथ, लोगों के साथ घुल मिलकर रहने की अप्रोच के साथ। और आप में से, आप जैसे कोई सिल्वर स्पून के साथ ये पैदा नहीं हुए, कोई ये दौलतमंद माल फैक्ट्री और ये नहीं है। आपका भाई है, आपके लिए उठा है, आपके तावन की दरखास्त के साथ चौधरी तलहा बिन जवेद उसके साथ तशरीफ रखते हैं मियां मोहम्मद असलम साहब। इनके साथ तशरीफ रखते हैं मियां मोहम्मद असलम साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान है, साबिक मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान है। यहाँ पे इनके भाइयों का एक यूनिट है इस इलाके में, ये अजनबी नहीं है, ये इनका अपना इलाका है। एसबी फीड्स 187 नोवेल 138 नोवेल के साथ ये वहां अक्सर तशरीफ लेके आते रहते हैं। मैं अपने एक बच्चे को अवॉइड करवा रहा था, ये सुन लेना, थोड़ी सी बात सुनने वाली है। ये यूनिवर्सिटी ज़रई यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने इसे कहा कि 2 साल आप जमीयत के करीब ना जाएं। मेरी राय ये थी कि थोड़ा सा ये अपने आप को अच्छा रनिंग में ले आए, समझ ले अपने मज़ामीन को, सब्जेक्ट को। उसके बाद ये है कि फिर 2 साल के बाद आप अटेंड कर लेना। यही मेरा बच्चा है, ये सामने खड़ा है, सुमामा बिन अकबर। तो ये यूनिवर्सिटी में ये जब भी एंट्री हुई, इसने और कोई काम नहीं किया। इसने सबसे पहले डॉक्टर तहस राज से राब्ता करके, उनके बेटे से राब्ता करके ये पूछा कि ज़रई यूनिवर्सिटी में कौन कौन जुम्मेदार है, मुझे उनका फ़ोन सेंड करें। तो मुझे पता चला इसकी एक्टिविटी का कि ये तो वहाँ पे वो इस्लामी जमीयत तुलबा का साथी बन गया, उनके करीब हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे आपको लाइक, चलो अच्छी बात है, हो गए हो तो कोई बात नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जमीयत का अब रुकन है। तो उसके बाद ये है कि ज़ाहिर है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे कोई उस बात से कोई नाराज़गी नहीं हुई कि इसने क्यों वो ज्वाइन की या क्यों अटेंड की। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा ये पंजाब यूनिवर्सिटी में है, वो अभी थोड़ा सा करीब नहीं गया, अल्लाह उसे भी तौफीक दे। तो मैं सब अपने भाइयों से कहूँगा, बच्चों से, नौजवानों से कहूँगा कि आप बड़ी अच्छी तंजीम के साथ, जमात के साथ, नौजवानों की तंजीम के साथ अटैच हुए हैं। अल्लाह आपको सआदत देगा, आप दीन भी सीखेंगे, आप नमाज की तरफ भी तवज्जो रखेंगे, आप कम से कम करप्ट लोगों की सबसे बाहर निकल आए हो। आप ज़रूर उन लोगों के सामने खड़े हो गए हो जो मुल्क में करप्शन नहीं करते, जिनके ऊपर कोई करप्शन का लेवल नहीं है, जिनके ऊपर ऐसा कोई दब्बा नहीं है। हमारी सारी ही क़यादत इंशाअल्लाह साफ सुथरी नजर आएगी आपको। जमात इस्लामी के किसी जुम्मेदार का आज तक पनामा लीग में नाम नहीं है, किसी लीग में भी नहीं है, पंडोरा बॉक्स में नहीं है, पंडोरा लीग में नहीं है। उसके बाद ये जो आजकल तोशा खाना चल रहा है, इसमें भी सबके ही नाम है। कोई देख लें आप, कोई सियासी पार्टी का रुकन, मेंबर, जुम्मेदार देख लें, आपको पाक नहीं नजर आएगा, सबके नाम है। तो मेरे भाइयों, मोहतरम दोस्तों, बच्चों, जवानों, आप सबको चाहिए कि जब आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मयसर हो गया है तो ये अल्लाह की रहमत है। मैं चूंकि एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था तो असल ये बात सुनाना चाहता था। मुझे मेरे भतीजे ने, तलहा ने कहा, मैंने कहा कि मैंने सुमामा को रोका है, आपने अटैचमेंट नहीं करनी 2 ईयर के लिए। तो उसने बड़ी अच्छी बात की जो मुझे याद है। उसने कहा चाचू वहाँ बच्चे ने किसी ना किसी के
साथ अटैच होना ही होता है। जो बच्चा हॉस्टल में रहता है वो सारा दिन तो पढ़ेगा नहीं, वो किसी ना किसी, या तो वो सैनमे में जाएगा, बाहर निकलेगा, ऊट पटांग हरकतों में शामिल होगा, तो या फिर अगर वो इस्लामी जमीयत तलबा के साथ है तो जाहिर है वो दरसे कुरान का पीरियड प्रोग्राम अटेंड करेगा, दरसे हदीस का प्रोग्राम अटेंड करेगा। लिहाजा आप बच्चे को अभी से अटैच होने दे, आप उसे ना रोकें। तो मैंने नहीं रोका, मैं इसीलिए यही मिसाल आपके लिए भी देना चाहता था। आप बहुत अच्छे माशाल्लाह नौजवान हैं, खूबसूरत नौजवान हैं, आप बड़ी दमकती चमकती परेशानियों वाले नौजवान हैं। अल्लाह ने ये आपको सआदतें दी हैं कि आप जमात इस्लामी के साथ अटैच हो गए हैं। आप वर्क करें, ये जो एक सियासी जिम्मेदारी है हमारी, आप निभाएं, आप इस पे काम करें। आप चौधरियों की चातरियों से भी होशियार रहें। आपको वो रोकेंगे, आपको वो कहेंगे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जमात जीतेगी नहीं, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन हौसले के लिए अल्लाह पाक ने हमें मुल्क के अंदर बड़े अच्छे नताइज दिए हैं। कराची के अंदर देखे हाफिज नईमुर रहमान सारी कराची जीत चुके हैं। गवादर में देखे मौलाना साहब पूरा गवादर जीत चुके हैं। आप पहाड़ों के एरिया में इधर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ बहुत सारा बल्दियाती इलेक्शन जमात जीत चुकी है। लिहाजा मैं कहना ये चाहता हूँ कि अब माहौल चेंज हो चुका है, अब मौसम तब्दील हो गया है, अब इन करप्ट हुक्मरानों के जाने का वक्त है। हमने इंशाल्लाह इनसे जान छुड़वानी है। मैं सब दोस्तों से कहूंगा, मैं बच्चों से कहूंगा, आप स्टैंड ले लें, आप खड़े हो जाएं। चौधरी आपको डराने की कोशिश करेंगे, हम आपके साथ, आपको डरा नहीं सकते। आप खड़े हो जाएं, आपके साथ हैं, जिस वक्त आप कहें हम साथ हैं। उसके बाद ये कि मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, फिर आपके पैरों पे वो साफा भी रखेंगे, साफे को भी मात देनी है, इसलिए कि हक पे आप हो। आप उनसे कहें आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, इसलिए कि राइट पे मैं हूं, इसलिए कि मैं उन लोगों में हूं जिनमें करप्शन नहीं है। मैं उन लोगों के साथ हूं जिन्होंने मुल्क को नहीं लूटा। मैं उन लोगों के साथ हूं जो खिदमत हॉस्पिटल चलाते हैं। मैं उन लोगों के साथ हूं जो खिदमत के दीगर अदारे चलाते हैं। तो मैं सब दोस्तों से उम्मीद रखता हूं इंशाल्लाह पुख्ता यकीन के साथ, पुख्ता तरीके से चौधरी तलहा बिन जावेद के साथ पुख्ता इरादे के साथ खड़े रहेंगे। खड़े हो गए हैं, खड़े रहेंगे और हम अपने तादाद के अंदर इंशाल्लाह इजाफा करते जाएंगे। हम इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को साथ अटैच करेंगे। वादा करते हैं सब दोस्त, काम करेंगे इसके लिए। आप काम करेंगे, सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे, साथियों के साथ खड़े करेंगे, जमात इस्लामी के साथ खड़े रहेंगे। वाह माल शुक्रिया।